वैज्ञानिक विश्लेषणगत शाश्वत धर्माध्यात्म शीर्षक के तत्वावधान में तीसरा संस्करण सुनने वालों को डॉक्टर कमलकांत सक्सेना का नमस्कार है। आज का विषय है कि धर्म क्या है। विनम्र निवेदन के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वैज्ञानिक विश्लेषण शाश्वत धर्माध्यात्म शीर्षक के मंच से जब भी और जो भी बातें या कथन प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे किसी भी मत, मज़हब या संप्रदाय के ग्रंथों पर कोई टिप्पणी करने के उद्देश्य से नहीं कहे जा रहे हैं और न ही किसी मत के अनुयायियों की भावनाओं पर कोई ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कहे जा रहे हैं, बल्कि प्रमाणों की वो शाश्वत कसौटी प्रदान करने की कोशिश में कहे जा रहे हैं जिनके द्वारा हर मत का व्यक्ति जो स्वर्ग पाने की पिपासा तो रखे हुए परंतु मतांध में उनके और सत्य की कसौटी की अनभिज्ञता में उनके कर्म उन्हें नरक के दंड भोगने की ओर ले जा रहे हैं। अतः वे सावधान हो सकें और अपने जीवन के कर्मों को शाश्वत सत्य की कसौटी के आधार पर वो शोध कर सकें जो उन्हें उस स्वर्ग का पात्र बना सके जिसको ही पाने की शिक्षा देने के लिए संसार के सभी मत आए हैं और उनका अपना भी मत आया है। इस मंच को यह शीर्षक देने का अभिप्राय यह है कि इस मंच के द्वारा विज्ञान, आध्यात्म, ब्रह्मांड और धर्म ही क्या बल्कि जीवन, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, लोक, परलोक, स्वर्ग, नरक, कर्म, योग, मोक्ष, स्वाध्याय आदि धर्म के आदि जीवन के सभी अमुक पहलुओं पर सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान और प्रकृति में व्याप्त दृश्यमान और अदृश्यमान प्रमाणों के साथ उन सत्यों से परिचय कराना है तथा अवगत कराना है जिनकी अज्ञानता में आज अनेकों मतांतर बन गए हैं और बनते ही चले जा रहे हैं। मतों का बनते जाना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि संसार में हर मत, जाति, मज़हब, संप्रदाय का व्यक्ति मतांधता में उन सत्यों से दूर और अधिक दूर होता चला जा रहा है जो मनुष्य योनि के हर व्यक्ति के भविष्य के लोक परलोक जीवन में आकर रहेंगे, जिनका हर एक को सामना करना पड़ेगा और मतांधता में किए हुए अनैतिक दुष्कर्मों के भोग से के दंड के भोग से वो बच नहीं सकेंगे। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मत सत्य में भेद करने का सूचक होता है। इसीलिए तो यदि अगर किसी एक सोने के टुकड़े को सब लोग सोना कह रहे हैं तो किसी का कोई मत नहीं। अगर कोई एक जना भी उसे पीतल कह दे तो सोने के सत्य में सोना और पीतल का भेद जनित हो जाता है। यानी एक मत उसे पीतल कहेगा तो बाकी लोग उसे सोना कहेंगे। तो इस तरीके से सोने के सत्य में मत का भेद जनित हो जाएगा और ये तब तक रहेगा जब तक मत रहेंगे। अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये सोना ही है पीतल नहीं तो मत खत्म हो जाते हैं। तब सत्य स्थापित हो जाता है सोने का कि सोना ही। इसीलिए जब तक मत रहेंगे तब तक सत्य में भेद बना रहेगा और जितने मत बढ़ते चले जाएंगे उतना सत्य उतना ही दूर होता चला जाएगा। सत्य को पाने के लिए कसौटी की ज़रूरत पड़ती है और बिना कसौटी के आप विश्लेषण करके प्रूव नहीं कर पाएंगे कि सत्य क्या है। और इसीलिए मत जब तक रहेंगे तब तक है ना सत्य में असत्य की भ्रांति बनी रहेगी और जो मत जितने अधिक मत बनते जाएंगे उनमें से वो सबसे आखिर का मत होगा वो सबसे ज़्यादा सत्य के दूर होगा। इसीलिए सत्य असत्य की भ्रांति पैदा न करने का सूचक है और धर्म सत्य का सूचक है, क्योंकि धर्म कर्तव्यपूर्ण कर्मों को कहते हैं। इसीलिए मत और धर्म एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। विडंबना तो देखिए,
कि फिर भी मत के मतान्धता में लोग अपने मस्तिष्क में स्वर्ग की समाधि बनाए बैठे हैं और उनको ये भी होश नहीं है कि उनको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि स्वर्ग के पाने की कसौटी क्या है और क्या वे उस कसौटी पे खरे उतर पा रहे हैं। लेकिन ये उनको बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं। बस वो अपने मत के मताधीश, अपने मत को देने वाले मताधीश की मतंधता में, मतांध भक्ति में इतने लीन हैं, इतने व्यस्त हैं, इतने खोए हुए हैं कि वो अपने मस्तिष्क में स्वर्ग को बसाए हुए बैठे हैं, यह सोच कर कि मेरे मत देने वाला ही स्वर्ग नरक का न्याय करता है, मेरे जीवन का न्याय करता है, वही स्वर्ग देगा और हम उसकी भक्ति करते हैं, वो हमारा, इसलिए हमारा पूरा का पूरा मत, पूरा का पूरा संप्रदाय स्वर्ग का पात्र होगा, बाकी सब नरक के पात्र होंगे। यानी दूसरे मत वाले सब नरक के पात्र होंगे। अब यहाँ एक बात सोचने योग्य है कि बहुत से महापुरुष और पीर पैगंबर इस बात को कह गए हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे मज़हब, मेरे मत के, मेरे संप्रदाय के अनेकों फ़िरके हो जाएंगे, उनमें एक ही फ़िरका स्वर्ग जाएगा, बाकी सब नरक के भागीदार होंगे। तो जो नरक के भागीदार होंगे, जो नरक में जाने वाले होंगे एक ही मत के लोग, तो वो किस धर्म के पालनकर्ता माने जाएंगे, किस धर्म के अनुयायी माने जाएंगे। न्यायकर्ता के विधान में तो केवल दो ही व्यक्ति होंगे, एक तो पुण्यकारी जो स्वर्ग जाएंगे और एक पापी यानी वो जो अधर्म का पालन कर रहे हैं, है ना, वो नरक जाएंगे। यानी कि एक ही मत में एक फ़िरका जो स्वर्ग जाएगा, वही एकमात्र फ़िरका स्वर्गवासी, स्वर्ग को जाने के काबिल होगा, क्योंकि उसके कर्म स्वर्ग जाने के काबिल ही होंगे और बाकी लोगों के कर्म मत के अनुसार होने के कारण अनैतिक कर्म भी हो सकते हैं। इसीलिए उन सब में कहीं ना कहीं ऐसे कर्म होंगे जो उन्हें नरक का पात्र बना देंगे। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि स्वर्ग का पात्र बनने के लिए हमें वो कौन से कर्म करने, जिसके आधार पर सारे जितने भी मतों हैं सब में एक ही फ़िरका जाएगा। वो हैं केवल नैतिक नियम के कर्म। नैतिक नियम वाले जो कर्म होते हैं वही कर्म ऐसे हैं जो कि मनुष्य को पुण्य का पात्र बनाएंगे, क्योंकि वो नियम उस रचनाकार के द्वारा बनाए गए हैं जो कि मनुष्य का अस्तित्व करता है। उसने नैतिक नियम मनुष्य की बुद्धि में प्रदान किए। जब अस्तित्व मिला है आदम हव्वा का, उसी समय उसके मस्तिष्क में प्रदान किए, बुद्धि में प्रदान किए गए। और ये नैतिक नियम इसीलिए सामान्य वो नियम कहलाते हैं जो हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना है। इसीलिए नैतिक नियमों को एथिक्स भी कहते हैं, एथिकल लॉ या एथिक्स भी कहते हैं। ETHICS मतलब एंट्रस्टेड ट्रुथ ऑफ ह्यूमन आइडियोलॉजी। एथिक्स ETHICS एंट्रस्टेड ट्रुथ ऑफ ह्यूमन आइडियोलॉजी फॉर सिविक सर्विसेज। इनमें नैतिक नियमों में दया, धर्म, प्रेम, अहिंसा, मानवता, ज्ञान, ध्यान, तप, योग, ब्रह्मचर्य और स्वाधीनता, ये सब नैतिक नियम कहलाते हैं। और अनैतिक नियम क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, चतुराई, अहंकार, अज्ञानता, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, निर्दयता, आतंक, द्वेष, अधर्म, अमानवता और ज्ञानावरोधन, ये सब अनैतिक कार्य कहलाते हैं। जो इन कार्यों में व्यस्त होगा वो कहीं ना कहीं अनैतिकता का काम कर रहा होगा और वो पाप का भागीदार बन सकता है। लेकिन नैतिक नियम करने वालों के काम वो उसको पुण्यकारी बनाएंगे और नैतिक नियम हर मत में जो एक फ़िरका बताया जाता है उसी के होंगे। इसीलिए हर मत के लोगों को आगाह किया जाता है, हर मत के लोगों को इस बात से आगाह किया जाता है कि वे आज ही सत्य की कसौटी पर विश्लेषण द्वारा अपने कर्मों को परख लें और
और भविष्य में आने वाले मनुष्य योनि के हर व्यक्ति के भविष्य में आने वाले सत्यों को पहचान लें, अन्यथा पहचान कर अपने जीवन के आचरणों को उसी के अनुसार मोड़ लें, अन्यथा उन्हें उस समय पछताना पड़ेगा जब वो मस्तिष्क में तो स्वर्ग बसाए हुए हैं, लेकिन उनको नरक का भोग भोगने के लिए, नरक के द्वार पर दंड का भोग भोगने के लिए नरक के द्वार पर खड़ा होना पड़ेगा। उस समय उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, होश फाकते हो जाएंगे, हाथ के तोते उड़ जाएंगे, जिस समय वो दंड के घोर नरक में दंड के घोर सताने के उत्क्रम को देखेंगे। अब यहाँ पर अब देखिए मत क्या होता है। मत मन से जनित होने वाली बात को मत कहते हैं। इसीलिए मत एक विचार होता है जो मन से जनित होता है, और ये विचार किसी पे दूसरे पे बंधन नहीं डालता। ये क्यों नहीं बंधन? क्योंकि ये कानूनी प्रतिक्रिया नहीं, कानून के अंतर्गत में नहीं आता। कोई दूसरा आपके बात को माने या ना माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बंधन नहीं होता है। इसीलिए ये हो सकता है कि कुछ लोग आपके विचार को माने तो वो आपके समूह अनुयायी कहलाएंगे, है ना। ऐसे अनुयायी एक समुदाय या समूह या समुदाय बनाते हैं, और जब ये समुदाय बड़ा हो जाता है तो इसी को संप्रदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और जब संप्रदाय यानी कम्युनिटी कोई भावात्मक एक्शन लेती है, प्रतिक्रिया करती है भावेश में आकर, तो इसी को सांप्रदायिकता या कम्युनिज्म कहते हैं। इसीलिए धर्म एक सत्य का सूचक होता है, इसीलिए धर्म कर्तव्यपूर्ण कर्मों को कहा जाता है। धर्म शब्द संस्कृत का शब्द है जो धरा और मर्म के संधि से बना है। धरा माने धरती होता है, मर्म माने रीज़न, कारण, उद्देश्य होता है। कहते हैं ना कि तुम हमारे पास किस मर्म से आए हो, इसीलिए मर्म माने उद्देश्य होता है, कारण होता है। अब धर्म का मतलब हो गया कि धरती पर जिस रचनाकार ने हमें अस्तित्व दिया है, उसने जिस मर्म से हमें अस्तित्व दिया है, उसके नियमों पर चलकर, उसके नैतिक नियमों पर चलकर उसके मर्म को पूरा करना, ये धर्म कहलाता है। आप जानते हैं, सभी जानते हैं इस बात को, नोन है ये कि कोई भी रचना बगैर ज्ञान के की नहीं जा सकती, न की जा सकती है, न की जाती है। और ज्ञान से किया हुआ काम कभी बिना कारण नहीं होता, बिना मर्म के नहीं होता। इसलिए हमारे रचनाकार ने हमें किसी न किसी मर्म से रचना धरती पर दिया है, और उसके इसी मर्म को धरती पर रहकर उसके नियम का पालन करके पूरा करना ही ये धर्म कहलाता है। और ये हर अस्तित्व का धर्म है। इसीलिए तो इंग्लिश में धर्म का ट्रांसलेटेड शब्द होता है रिलीजन, RELIGION। ये एब्रीविएशन है किसका? रियलाइजेशन ऑफ एथिकल लॉज implemented and governed by infinity organizer of nature. Infinity means अनादि शक्ति, जो प्रकृति का संस्थापक है, जिसने नैतिक नियम हम पर इम्प्लीमेंट किए यानी लागू किए, उनका रियलाइजेशन माने जानकर आचरण करना। इसलिए धर्म और ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसलेटेड शब्द हैं। इसीलिए तो धर्म ये नैतिक नियम है, जब सबके एक ही हैं तो उन्हीं का पालन करना एक ही फ़िरके का काम है, वो फ़िरका चाहे किसी भी मत में हो। कुछ लोगों ने धर्म की परिभाषा को अपने शब्द की अज्ञानता में, शब्द विज्ञान की अज्ञानता में धारण करने योग्य कह दिया। धारण करने की योग्य ये तो क्रिया व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है कि वो अपने ज्ञान, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से सोचेगा कि हम क्या धारण करें। बहुत से लोग अपने परिवार में जो काम चला था उसी को धारण करने योग्य समझते हैं,
एक एक्टर का परिवार अपना एक्टर बनना सोचता है, टीचर का टीचर बनना सोचता है। इसी तरीके से कोई ना कोई ये निर्णय अपने आप स्वयं का निर्णय होता है, क्या हम धारण करें क्या ना धारण करें। तो विवेक की क्षमता के अकॉर्डिंग वो उसको धारण करने की सोचता है। इसीलिए धर्म का अर्थ धारण करने योग्य से नहीं होता, बल्कि धर्म शब्द उससे बना है जो कि रचनाकार ने, जिसने जो भी हमारा रचनाकार है उसने हमें जो धरती पर अस्तित्व देने का उसका जो मर्म है, उसके नियम पर चलकर उसके मर्म को पूरा करना कहलाता है। धर्म का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत व्यापक है। केवल धर्म का अर्थ मनुष्य के साथ नहीं है, बल्कि धरती पर जो भी अस्तित्व जिनको अस्तित्व दिया, चाहे वो जीव हो, अजीव हो, निर्जीव हो, सबको, सभी को धर्म निकालना, क्योंकि धरती पर सबको अस्तित्व मिला है। और चूँकि सबको अस्तित्व मिला है तो सबको अपना अपना धर्म निभाना है। और इस धर्म का सत्य उसने हर अस्तित्व के बुद्धि में प्रदान कर दिया है। बुद्धि में प्रदान करने का अर्थ है कि बुद्धि जो होती बोध युक्त एडवर्ब होता है, उसे बोध होना क्रिया है और बोध युक्त क्रिया विशेषण शब्द है। यानी हर अस्तित्व को बोध के अस्तित्व के समय जो बोध ज्ञान का बोध अस्तित्व में दिया है उसी को बुद्धि कहते हैं। इसीलिए तो बुद्धि को अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, WISDOM, विजडम, वाइजफुल इम्प्रेशन of sagacious discipline outright in memory। मेमोरी एक CPU की तरह होती है, जिसको कहते हैं याददाश्त के, या इसको मेमोरी शब्द का भी एब्रीवेशन, मेमोरी शब्द भी एब्रीवेटेड है। ये किसका एब्रीवेशन है? MEMORY, माइंड एनरिच्ड moments of occurred remembrance young। माइंड जो एनरिच्ड है, प्रचुर है, मोमेंट्स चित्रों से, उन घटनाओं से, चित्रों से जो ऑकर्ट हैं यानी कि गुप्त हैं, उनको रिमेम्बरेंस यंग मतलब उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए। इसीलिए मोमेंट्स चित्रों कहते हैं, घटनाओं को कहते हैं, ऑकर्ट गुप्त को कहते हैं। इसीलिए इस मेमोरी को चित्रगुप्त भी कहते हैं। जो ग्रंथों में चित्रगुप्त जिनका नाम बताया जाता है कि मनुष्य के कर्मों का ब्यौरा रखते हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष या कोई अलग विशेष नहीं, ये उसका हर व्यक्ति का मन ही है जो चित्रगुप्त कहलाएगा, जो न्याय के समय मनुष्य के द्वारा किए हुए सारे कर्मों का ब्यौरा सामने प्रस्तुत करेगा। इसीलिए मेमोरी को ही चित्रगुप्त कहा जाता है। अब जितने भी जीव हैं संसार में उसने दिया धरती पर, वो सब जो सत्य बुद्धि में दे दिया है उसके अनुरूप जो नियम कानून व्यवस्था यानी नैतिक नियम उसकी बुद्धि में दिए हैं, वो उसी के अनुरूप ही अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। अब जैसे कुत्ते को वफादारी दी तो निभा रहा है, आम को मीठा फल दिया है, किसी को कड़वा दिया है, किसी को दिया, वो सब अपने जो वो दवा की तरह मतलब का पालन कर रहे हैं। और मनुष्य उनके गुणों का अपने जीवन में उपयोग भी कर लेता है दवाओं के रूप में। अब आप देखिए, बच्चे को दूध पीना कोई सिखाता नहीं, लेकिन बुद्धि में वो चल करने लगता। जानवर पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं, अपने आप पैदल चलने से कोई सिखाता नहीं है ना, तो ये बुद्धि में है, अपने आप सीख जाते हैं। कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती बुद्धि की। हर जीव के अंदर के जितने अंग है, फेफड़ा है, हृदय है, ये सब अपने आप काम कर रहे हैं, पाचन क्रिया सब अपने आप काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। इसीलिए बुद्धि वो सत्य है जो हर अस्तित्व के
हर अस्तित्व को बोध स्वरूप मिली है और उसे अपने पूरे लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन भर उस सत्य का, बुद्धि के जो दिए हुए सत्य का पालन करना पड़ता है। और चूँकि बुद्धि के अंतर्गत सब काम करते थे, उनका अपना काम नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय लेके नहीं किया। लेकिन मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसको उसने रचनाकार ने विवेक दिया है निर्णय लेने के लिए, अपना काम करने का। विवेक विश्लेषण करने की क्षमता को कहते हैं। इसीलिए विवेक को अंग्रेजी में विट कहते हैं, WIT, विट। विट माने विट एब्रीवेशन है विजडम इम्प्लाइड फॉर टेस्ट, यानी कि विश्लेषण। और विश्लेषण से हमें क्या मिलता है? सत्य का बोध होता है प्रमाण के साथ। प्रमाण के साथ जो सत्य का बोध होता है उसी को ज्ञान कहते हैं। KNOW, नो माने होता है जानना। जानना क्यों कहते हैं? कीप न्यूज़ आउट ऑफ वर्ल्ड, संसार की सारी खबर रखना, उसको नो कहते हैं, जानना। और इसीलिए इसी से नॉलेज बनाया, KNOWLEDGE, कीप न्यूज़ आउट ऑफ वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स, एथिक्स, डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरा। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्ञान इकट्ठा कर पाता है उसी को उसकी विद्वता या टैलेंट कहते हैं, जिसके अनुसार उसे काम करना होता है। इसीलिए टैलेंट शब्द का एब्रीवेशन होता है टॉप एबिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन्स टास्क। नॉन्स NONC, नॉन्स माने वर्तमान और टास्क माने कर्म। यही कारण है कि एकमात्र एक मनुष्य ही, उसी के पास विवेक है। इसीलिए वो अपने विवेक से निर्णय लेता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के आधार पर वो वो अपना काम करता है। वो विवेक से निर्णय लेकर अपना स्वयं का काम करता है, इसीलिए उसका स्वयं का काम कहलाता है। इसीलिए एकमात्र एक मनुष्य ही अपने कर्मों का जिम्मेदार होता है, उसके कर्मों का न्याय होता है। क्योंकि मनुष्य मात्र ही एकमात्र न्याय का हकदार है, इसीलिए तो उसने क्या काम किया, जितने भी मनुष्य हैं उन सब की शक्लें अलग कर दी। कोई भी दो मनुष्य की शक्ल एक सी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब न्याय के समय खड़ा होगा उस समय उसकी शक्ल इतनी अलग होना चाहिए कि जब नरक के दंड का भोग करने का बारी आ गई तो उसकी आत्मा उसके शरीर को पहचान ले, उसको दंड के डर से पहचानने से इनकार न कर दे। यही तो वजह है कि दो आदमियों की भी शक्ल एक सी नहीं होती। भीड़ में भी अपने परिजनों को आप पहचान पाते हैं। ये विवेक ही मनुष्य को अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए न्याय का पात्र बनाता है। मनुष्य को रचनाकार ने एक और गुण दिया है, यानी कि हर अस्तित्व को उसने बुद्धि ही दी, लेकिन मनुष्य को दो एक्स्ट्रा गुण दिए हैं। एक तो विवेक जो अभी बता चुके हैं, और दूसरा है मन। मन मिला है इसीलिए तो हमारी मनुष्य कहलाती। मन एक आकर्षण का गुण है। मनुष्य माने होता है मन रखने वाला। जैसे दृश्य माने दिखाई पड़ने वाला, शिष्य माने शिक्षा ग्रहण करने वाला, वैसे मनुष्य माने होता है मन रखने वाला। मन क्या है? आकर्षण का गुण। इसीलिए तो जब मनुष्य किसी बगीचे में जाता है तो वहाँ के वातावरण से प्रभावित होता, आकर्षित होता और आनंद लेना चाहता है। लेकिन अगर वहाँ कोई और जीव और जानवर चला जाए तो उसके मन के अभाव में वो उसे उजाड़ने की कोशिश करता है, आनंद ही लेता, उजाड़ने की कोशिश करता है। हम मनुष्यों के पास चूँकि मन आकर्षण का गुण है, इसीलिए जब हम मनुष्य मकान बनाता है, कोई भी मकान बनाता है तो अपने मन के आकर्षण के अनुरूप सजाता संवारता है, और जब सज जाता है उसके मन के आकर्षण के अनुरूप तभी प्रवेश करता है। लेकिन दूसरे जानवर ऐसा नहीं करते। उनकी बुद्धि में जो दिया हुआ बस वैसा ही घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, और इसीलिए हर जीव के घोंसले या घर एक जैसे होते हैं।
उनके मन के अनुरूप आकर्षित नहीं होते, लेकिन मनुष्य के घर अलग अलग होते हैं, हर एक के अपने मन के अनुरूप होते हैं। मन चूँकि आकर्षण का गुण है, इसीलिए अंग्रेजी में मन को माइंड कहते हैं, MIND। मेनिया इंक्रीजिंग टू नेचुरल डीड्स, प्राकृतिक तत्वों की तरफ बढ़ता हुआ जुनून, यानी कि आकर्षण। इसीलिए तो मनुष्य को अंग्रेजी में मैन कहते हैं, MAN, माइंड अटेनिंग इन नेचर, जिसके स्वभाव में मन प्राप्त है। और इसीलिए दूसरे जीव जानवर कहलाते हैं। जानवरित है जिन्हें मात्र जीने के लिए, वरित माने प्राप्त होना, यानी कि जान प्राप्त है जिन्हें मात्र जीने के लिए। इसीलिए इंग्लिश में उनको एनिमल कहते हैं, ANIMAL, एनिमल, अटेनिंग न्यूट्रल आइडेंटिटी ऑफ माइंड टू एकोमोडेट लाइफ। अब देखिए मन का हमारे मनुष्य जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये जानने की कोशिश करिए। मन आकर्षण का गुण है, और जिस पर मन आ गया है ना, ये इसी को प्यार कहते हैं। मन जिस पर आ गया इसी को प्यार कहते हैं। प्यार शब्द खुद दो शब्दों का संधि शब्द है, पश्य और यार। पश्य माने देखना, यार माने अपनापन। जब आप किसी को अपनेपन से देखते हैं तो उसमें सारी अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती हैं, खामियाँ नहीं दिखाई पड़ती। मतलब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती, यानी बहुमुखी अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती। इसीलिए बहुमुखी अच्छाइयाँ दिखने के कारण ही प्यार को अंग्रेजी में लव कहा गया, LOVE, लुक वन विद वर्सेटाइल आई। अब मनुष्य को जिससे प्यार हो जाता है तो फिर उसको पाने का एक आवेग उमड़ने लगता है, और जो आवेग उमड़ता है इसी को कहते हैं इच्छा, यानी इति आच्छादित, जिस पर आच्छादित हुआ। इसीलिए अंग्रेजी में इसको डिज़ायर कहते हैं, DESIRE, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस in order development of emotional senses in order to recover enthusiastically। अब जब मन का आवेग इच्छा पैदा हो गई उसको पाने की, तो हमारा मस्तिष्क उसको पाने की क्रिया करने के लिए व्यस्त होता है, और इसी व्यस्तता को व्यसन कहते हैं। इसी व्यस्तता को व्यसन कहते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में इसको बिजी कहते हैं, BUSY। बिजी माने ब्रेन यूज्ड फॉर सर्विस ईयरली। ईयरली मीन्स लालसा से। लेकिन कभी कभी प्यार इतना अगाध हो जाता है कि मस्तिष्क कुंद होने लगता है। ऐसी कंडीशन में इच्छा डेवलप नहीं हो पाती, बल्कि जिससे प्यार होता है व्यक्ति उसी में डूबने लगता है, उसी के प्यार में जीने मरने के लिए डूबने लगता है, यानी कि उसी में वास करने की कोशिश करता है, उसी में वास कर जाता है। और इसी वास करने की स्थिति को ही वासना कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको इंडल्ज कहते हैं, INDULGE, इंक्लाइंड डाउन अंडर लव टू ग्रेव एंड। अब ये हमारे मन की प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब मन, बुद्धि और विवेक की प्रतिक्रिया कैसे होती है। मन जिस पर आकर्षित होता है, बुद्धि ज़मीर बनकर उसी के लिए तैयार होती है टोकने के लिए कि तुम्हारा मन सच पर आधारित है या असत्य पर, तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में फ़ायदा देगी या नुकसान। अब विवेक क्या काम करता है, विवेक को एनालाइज करना पड़ता है कि वो मन की माने या बुद्धि की माने, किस पर चले, किसके अंडर रहकर काम करे, मन की बात के लिए काम करे या बुद्धि की बात के लिए। बुद्धि सच को बता रही है, मन भौतिकता को बता रहा है। जितना अच्छा विवेक होगा उतना ही अच्छा निर्णय होगा। भौतिकता हमें केवल शॉर्ट टर्म के लिए आनंदित करती है। जब चीज़ मिल जाती है भौतिकता की चीज़, तो फिर स्नेह ख़त्म हो जाता है। लेकिन भविष्य की निधियाँ अनंत होती हैं।
जब व्यक्ति का भौतिकता से निर्लिप्त होकर जब अनंत की तरफ जाता है, आध्यात्म की तरफ जाता है, तो उसकी निधियाँ बढ़ जाती, आकर्षण की निधियाँ बढ़ जाती। इसीलिए जितना अच्छा ज्ञान होगा, उतना ही वो बुद्धि के सापेक्ष में निर्णय लेगा। मनुष्य के अंदर मन, बुद्धि और विवेक की प्रतिक्रियाएं इसी तरीके से होती हैं। इसीलिए हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी मत को, उसके अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए। इतना बढ़ाना चाहिए कि उसने जो गुण हमको दिया है उसी की तो हमारी परीक्षा ले रहा है। जैसे मनुष्य कोई भी चीज़ उपकरण बनाया, खोज की है, तो उससे यही तो उम्मीद करता है कि जिसलिए मैंने उसे बनाया उस काम को करके दिखाए, प्रदर्शन करे। तो मनुष्य को उसने विवेक दिया है, विवेक से निर्णय लेने की क्षमता दी है, तो उसे अपना विवेक को अच्छा बढ़ा के, ज्ञान को आगे, बहुत आगे विद्युता को बढ़ाकर उसे अपने जीवन के उन निर्णय को दिखाना है, अपने जीवन के कर्मों में प्रदर्शित करना है कि हम कितना अच्छा विवेक उत्पन्न कर सकें। और जितना अच्छा विवेक उत्पन्न कर सके, हमारी कसौटी पर अपने आप को परखने की शक्ति भी उतनी अच्छी होगी। यही कारण है कि हर मत के हर व्यक्ति को अपने विवेक की ही परीक्षा देनी, इसलिए अपने विवेक को सत्य की कसौटी पर परखने की हर व्यक्ति कोशिश करे और कोशिश करके अपने जीवन के कर्मों को सत्य पर लाए, ताकि उसे पुण्य कर्मों का प्रसाद फल उसको स्वर्ग के रूप में मिले। यहाँ पर मतों की अस्तित्व, मतों का स्थान उसी तरह से है जिस तरह से एक संस्था का मालिक जब कर्मचारियों को अस्तित्व देता है, नियुक्ति करके, तो वो अपेक्षा करता है कि हर वक्त कर्मचारी मेरे नियमों पर चलकर मेरे उस उद्देश्य को पूरा करे जिसलिए मैंने संस्था बनाई, और वो उसी कर्मचारी को प्रमोशन देता है जो कर्मचारी उसके उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। और जब संस्था बड़ी हो जाती, कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, तो वहीं पर उन कर्मचारियों में से ही कोई व्यक्ति अपने को बड़ा बनाकर, है ना, संघ का संस्थापक बनाकर संघों को बनाता है, यूनियंस को बनाता है। अब एक संस्था में कई यूनियन बन जाते हैं। इसी तरह से ये मत हैं, मत ये सब यूनियन की तरह हैं। कोई भी मत स्वर्ग नहीं दिला सकता, कोई भी मत न्याय नहीं करा सकता, क्योंकि वो मालिक नहीं। एक मालिक ही न्याय करता होता है, वही न्याय करके स्वर्ग या इनाम या प्रमोशन का देने वाला होता है, और गलतियां करने पर उनको दंड भी देने वाला मालिक ही होता है। उस समय कोई भी संघ का मतलब कोई भी कर्मचारी या संघ का संस्थापक किसी कर्मचारी को मदद नहीं कर सकता, प्रमोशन में खास तौर से मदद नहीं कर सकता, और ना ही दंड में। इसलिए हर मत के लोगों को अपने आप को विचार इस बात पे अच्छी तरह कर लेना चाहिए कि वो मत में रहकर सुरक्षित नहीं है। मत में रहकर सारा मत स्वर्ग नहीं जा सकता। उनमें एक फिरका जो केवल नैतिक नियमों का पालन कर रहा है, तो वो चाहे किसी मत में रह रहा हो, बस वही फिरका एकमात्र स्वर्ग का पात्र बन सकता है, क्योंकि वो नैतिक नियमों का पालन कर रहा होगा। और जो नैतिक नियमों का पालन करेगा, बस वही एकमात्र पुण्य का पात्र होगा, जो स्वर्ग का पात्र होगा, जिसे सारे मत संसार के उस स्वर्ग को दिलाने के लिए आए हैं। और जिनको वो मतधारी भी, वो मत अनुयायी भी, जिनको उनका मत आया है, उनको भी स्वर्ग के पाने की शिक्षा देने के लिए सारे मत आए। मेरा ख्याल है धर्म के संदर्भ में अब सबको यकीन हो गया होगा कि धर्म क्या है। इसके बारे में कोई मन में शंका नहीं रह गई होगी, है ना।
इसीलिए मैं आज धर्म के संदर्भ में यहीं पर अपने शब्दों का समापन करता हूँ और अगले संस्करण में मैं ये बताने के विज्ञान के आधार पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमारा वो रचनाकार है कौन जो हमारे जीवन का न्याय करेगा और न्यायकर्ता कहलाएगा, ताकि हम अपने जीवन के कर्मों को उसी के तदनुसार उसी के लिए कर सकें, उसी के नियमों का पालन करने के लिए कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।